बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्हीं को डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.6 के हम क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर रहे थे। हम अब इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में भी। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4, और इस वक्त जो पार्ट हम करने लगे हैं वो पार्ट नंबर 5। ये आपको गिवन है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2 ये है, और आपको कहा गया है कि आप इसे सिंपलीफाई करें और आंसर को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में एक्सप्रेस करें। देखें, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप न्यूमरेटर का भी स्क्वायर एक्सपेंड कर लो और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर एक्सपेंड कर लो। स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab ये 1 इंटू आयोटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास देखें क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab ये हो गया, और फिर बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप सारे के स्क्वायर्स आपको एक्सपेंड करने पहले से आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ये कितना बना 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। डिनोमिनेटर में ये वाला 1, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा, और ये -1 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1। अब आप ये देखो कि ये ऊपर +1 और -1 ये कैंसिल होके कितना आ गया 2 आयोटा। ये भी 1 -1 कैंसिल हो गया तो ये -2 आयोटा, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ -1 इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसे रियल इमेजिनरी की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या है -1 प्लस 0 आयोटा, यानी रियल पार्ट -1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट अब देखें। नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि 1/2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। तो देखें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, फिर 3 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये +3 आयोटा, फिर 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा और आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें, आयोटा का स्क्वायर आपको पता है, ये देखें ये 2, इन दोनों आयोटा को ऐड कर लें, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना आ गया प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं -1। तो अब देखें कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +3, और ये +2 तो ये ऐड होके ये 5 हो गया, और ये आयोटा। और अब याद करें, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये देखें, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस आयोटा था तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर अब देखें क्या बना 5 माइनस आयोटा, नीचे तो फार्मूला 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लें। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या बना, ऊपर 5 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25, और ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये कितना हो +1 हो गया।
5 से डिवाइड कर लें दोनों को, ये कितना है 5/26, 25 + 1 26, फिर ये माइनस और 1/26 और ये 7 आयोटा। ये देखें हमने दोनों पोर्शंस को 5 को भी डिवाइड कर दिया 26 से और आयोटा को भी 26 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि आप मालूम करें ए पार्ट में कि बताएं जेड बार क्या है। फिर बी पार्ट में वो कह रहा है कि जेड प्लस जेड बार बताएं क्या है। और सी पार्ट में वो जेड माइनस जेड बार बताएं क्या है। ये 3 वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा गया है। मैं इसमें से लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ आता हूँ, वहाँ से हम कर लेते हैं। देखें थर्ड पार्ट में देखें z आपको दिया हुआ है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। और अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही यही है कि इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, बाद में ये वाइंड करेंगे। ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो ये 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बन गया ना, ये भी 1 + आयोटा, ये भी 1 + आयोटा, और नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर एक्सपेंड करें, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो देखें कितना आ गया, ये ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab ये हो गया, और फिर बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 और ये माइनस इंटू -1। तो ये 1 यहाँ से प्लस 2 आयोटा, ये कितना है -1। नीचे आप देखें 1 + 1 2, ये से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो आयोटा। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये आयोटा बन गया। अब हम इसकी सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। इसमें देखें अगर हम z का बार लें तो इसका मतलब है कि आयोटा का बार लेंगे, और आपको तो आयोटा का बार क्या होता है, माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना। अब चेक कर लेते हैं कि अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा। यानी अगर हम z + z बार लें तो देखें z हमारे पास क्या था, हमने सिंप्लीफाई किया ना, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आयोटा आया था। तो z हमारे पास आयोटा है और प्लस, और z बार है हमारे पास माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट z - z बार है, z आयोटा है फिर माइनस का साइन, और z बार माइनस आयोटा है, तो ये ऐड हो जाएंगे आयोटा प्लस आयोटा, तो ये कितना आंसर आ गया 2 आयोटा। तो इस तरह से हमने इस पार्ट के ये इसके तीनों पार्ट कर लिए। इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया गया है, और इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कैसे करना है। ये पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपको दिया हुआ है z जो है वो 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। चेक करें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, ये स्टेप आपको पता है। आपने 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये हो गया। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना ये 4 × 2 8, आगे 4 × 4 -16 आयोटा, फिर 3 आयोटा से तो -6 आयोटा, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 × 4 = 12 और आयोटा स्क्वायर, और नीचे तो फार्मूला लगेगा ये 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8, ये देखें 16 और 6 दोनों नेगेटिव है ना, ऐड होंगे तो ये 22 आयोटा, फिर प्लस 12 आयोटा स्केयर की जगह ये -1, डिनोमिनेटर में देखें कितना आ गया 2 का स्केयर 4 माइनस ये 4 का स्केयर 16 हो गया और आयोटा स्केयर 4 का स्केयर फिर आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू लगाएं, ये देखें ये कितना बना 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 इंटू -1। देखें अब क्या बना, ये ऐड करेंगे तो 8 और 12 माइनस का -4 माइनस 22 आयोटा, डिनोमिनेटर में देखें ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है तो 16 और 4 ऐड होंगे तो ये आ गया 20। इस 20 से डिवाइड करें दोनों को, -4/20 माइनस 22/20 आयोटा, ये कैंसिल हो रहा है, 4 से 20 कैंसिल हो गया ना, तो -1/5 और ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 11/10 आयोटा। तो ये तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया इसे। अब इसका पहला पार्ट क्या था कि आपने z बार निकालना है, तो z बार का मतलब -1/5 माइनस 11/10 आयोटा का बार, और बार में मैंने क्या बताया था आयोटा के साथ यहाँ जो साइन होता है वो चेंज करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे -1/5, अब ये माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस 11/10 आयोटा, ये z बार हो गया। फिर आपको चाहिए था z प्लस z बार, z प्लस z बार, तो देखें z की वैल्यू लिखेंगे -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, फिर प्लस कर रहे हैं z बार को, ये z बार निकाला हुआ है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो रहे हैं और 1/5 और 1/5 ऐड होके -2/5। अब तीसरा पार्ट इसे सब्ट्रैक्ट करना है, z माइनस z बार, तो ये z की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ये हो गई z की वैल्यू, आगे ये माइनस का साइन, ये माइनस लग गया, फिर ब्रैकेट में z बार, तो ये z बार की वैल्यू, अब माइनस का साइन है ब्रैकेट एक्सपेंड करनी होगी, तो -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/5 और माइनस 11/10 आयोटा। अब आप देखें इसका रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये 1/5 नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 11 और 11 22 माइनस 22/10 आयोटा, या इसे फर्दर डिवाइड कर लें तो 11/5 आयोटा। तो ये देखें ये एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और ये z बार। तो इस तरह से हमने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि फाइंड करना है ये इफ़ z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड ओमेगा इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने शो करने हैं। पहला पार्ट है आपने शो करना है z प्लस ओमेगा होल बार इक्वल टू z बार प्लस ओमेगा बार। तो देखें हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड और फिर दोनों को इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखें z प्लस ओमेगा निकाल लें, z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा प्लस ओमेगा की वैल्यू 5 - 4 आयोटा, ऐड कर लें 2 + 5 7, 3 आयोटा - 4 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। अब आप इसका बार ले सकते हैं z प्लस ओमेगा बार, यानी 7 माइनस आयोटा का बार, तो ये बार लगेगा तो 7 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट हो गया ना,
तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको क्या करना है, जेड बार लेना है। देखें जेड बार, जेड लिखें, जेड है 2 + 3 आयोटा और ये हमने बार लगा दिया, तो ये बन गया 2 - 3 आयोटा। फिर आप ओमेगा बार ले लें, ओमेगा हमारे पास है 5 - 4 आयोटा और ये बार ऊपर लग गया। अब बार लगाएंगे तो -4 आयोटा की जगह +4 आयोटा, तो 5 + 4 आयोटा। और अब आप इन दोनों को ऐड करें, जेड बार प्लस ओमेगा बार, तो ये ऐड होने पे देखें 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। ये देखें 2 + 5 7 -3 + 4, तो ये प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ज़रा चेक करें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2, देख लें सेम आ रही है ना। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हमने ये प्रूव कर लिया कि बाय 1 and 2 z प्लस ओमेगा होल बार इक्वल टू जेड बार प्लस ओमेगा बार। तो ये तो इसका पहला पार्ट हुआ। फिर इसका दूसरा पार्ट माइनस के साथ है। ये माइनस वाला फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह हमें अभी सम वाला किया है, मैं थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ। ये है z इंटू ओमेगा बार इक्वल्स टू जेड बार इंटू ओमेगा बार। देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले z और ओमेगा को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा और ओमेगा की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 = 10, फिर 2 से 4 आयोटा को तो -8 आयोटा, फिर 3 आयोटा से 5 को मल्टीप्लाई करें 15 आयोटा, फिर 3 × 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 12 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आप ये कर लें, ये आयोटा तो ऐड हो रहे हैं ना, 15 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो ये कितना आ गया +7 आयोटा। फिर ये -12 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगाएं -1। अब ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +12 हो गया। तो ये 10 + 12 आयोटा, सॉरी +10 और ये 7 आयोटा। तो 10 + 12 तो आपको पता है कितना हो गया, 22 + 7 आयोटा। तो ये आपके पास अभी z ओमेगा आया है। अब आप इसका बार ले सकते हैं, z ओमेगा बार, तो ये 22 + 7 आयोटा बार। अब बार अप्लाई करेंगे तो कितना बना, 22 - 7 आयोटा, ये प्लस आयोटा की जगह माइनस। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड के लिए पहले जेड बार लेंगे और फिर ओमेगा बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जेड बार यानी 2 + 3 आयोटा का ये बार हो गया। फिर ओमेगा बार 5 - 4 आयोटा, ये उसके ऊपर बार हो गया, बार अप्लाई कर दें तो ये बना 2 - 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। देखें साइन चेंज हो गया ना, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें इसे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 5 = 15, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये 10, 8 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो -7 आयोटा, फिर ये -12 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो देख लें ये 10 हो गया, ये +12 हो गया और ये -7 आयोटा। तो ये ऐड करने पे 22 - 7 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो चेक करें इक्वेशन 1 और 2 को, ये देखें 22 - 7 आयोटा, ये भी 22 - 7 आयोटा,
तो हम क्या कहेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 z इंटू ओमेगा होल बार इक्वल टू z बार इंटू ओमेगा बार। तो ये हमने ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब एक पार्ट इसका रह गया। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।